नमस्कार दोस्तों। आपने ये तो सुना होगा कि रोग दो को दूर करने के लिए हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि इसके अलावा आप लोगों को बस एक जगह पर नहाना है, स्नान करना है और आपके रोग दूर, तो क्या आप लोग मेरी बात पे विश्वास करोगे? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है। सागर जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर नोनिया तथा सेसई ग्राम के बीच में उपस्थित एक बावड़ी के जल के नहाने से। तो दोस्तों, इसका रहस्य पता लगाने के लिए हम लोग निकल जाते हैं उसी धाम पर। हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए लगभग यहाँ पर वाहनों की बहुत ज़्यादा उपस्थिति मिलती है। जब हम यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, तो वाहन पर वाहन चल रहे थे दोस्तों। एक प्रकार से कहा जाए कि वाहन के लिए निकलने को जगह नहीं थी। और जब हम लोगों का प्रवेश इसके अंदर होता है, तो जैसे ही हम उस जगह पर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार का छोटा सा ट्रैफिक लगा हुआ था दोस्तों। तो वहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ पे रास्ते में एक नाली मिली। इस नाली से निकलते हुए जब हम उस ग्राउंड में प्रवेश किया दोस्तों, तो हमारे लिए वाहनों की एक प्रकार से भीड़ मिली। वाहनों की जो भीड़ थी वो पूरे ग्राउंड में वाहन छाए हुए हैं, और वाहन छाए हुए हैं दोस्त। स्मॉलर मेला लगा हुआ था, मतलब एक छोटा मेला लगा हुआ था दोस्तों। तो इस छोटे से मेले को हम लोग विजिट करते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर लोग स्नान कर रहे थे। जब लोग वहां पर स्नान कर रहे थे, तो हमारी बात कुछ लोगों से होती है। जो लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जो बावड़ी उपस्थित है, इस बावड़ी में नहाने से रोग दो दूर हो रही है। तो जब हम लोगों की उनसे बात हुई, तो हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि वास्तव में लोगों के यहाँ पे रोग टोक दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और यदि हो रहे हैं तो आप मुझे ऐसा कुछ एग्जाम्पल दें या मुझे उनको यहाँ प्रस्तुत करें जिनके रोग दुख दूर हुए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे उस जगह पर जहाँ पर बावड़ी थी। तो उस बावड़ी के पास जैसे ही हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पर हमारे लिए 3-4 लोग मिले जो बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ के व्यवस्थापक हैं। तो ये जो व्यवस्थापक मिले हम लोगों के लिए, तो हमारी इनसे कुछ बात हुई, तो वो ये बोले। मित्रों, अभी हम हैं नोनिया क्षेत्र में, जो नोनिया धाम के नाम से सेसई और नोनिया के बीच में नोनिया सेसई के जो बीच में जो खटिया है, खटिया पर जो यहाँ पर चमत्कार हुआ है, यहाँ पर कुछ व्यवस्थापक ये क्या है, पहले देखते तो हम लोगों को मतलब 7 आदमी से मतलब 8-10 मान के चलो कि 7,000 आदमी हो गए। 7 आदमी ने नहाया था। आज 7,000 आदमी मतलब नहा चुके हैं आज के दिन 7,000। और उसके बाद में कहा हम लोग के पास व्यवस्था कराएंगे, मतलब हम लोग को व्यवस्था में लगे तो कुछ मतलब प्रशासन से भी हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ व्यवस्था करें, कुछ हम लोग को 3 सेट कुछ लगाने की या कुछ छाया करने की जगह। ऐसे पानी गिर रहा अभी मतलब आदमी भगा दौड़ मत रही थी, जिला कीचड़ में है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब कुछ हर रोज़ एक नए आदमी आ रहे हैं, तो हर रोज़ अपन बता तो सकते नहीं हैं। या तो हम लोग कराने आगे चल रहे तो हम लोग बोर्ड लगा दें, तो बोर्ड लगा के बता सकें आदमी कराने के भाई यहाँ चप्पल जूता उतारो, यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे जो है। तो उनको कहा वन विभाग की जगह है, वन विभाग की जगह में अपन लोग कुछ कर नहीं सकते। अपन लोग को मतलब कहा कि हम सबको अपन लोग सब कुछ कर लेते हैं। माता रानी निकली हैं, लोगों को परेशानी नहीं है। जो 22-4 लोग बाहर से आती हैं, उनके लिए उठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन से चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे तो हम लोग 3 वन विभाग की जगह है, और कोई जगह होती है छोटी घाट की होती कटी होती तो अपन लोग कुछ भी कर सकते थे, मगर नहीं होती तो कोई मगर क्या है कि आदेश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग बार उनके पास जा नहीं सकते। एक बार उनको मालूम हो गया, सबको मालूम हो गया, विधायक उनको मालूम हो गया, उनको खुला अब उसके बाद में सभी माता बहनों से हम लोगों का हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग यहाँ आइए, नहाइए। जैसे जरूरी नहीं है कि नहाना भी जरूरी है कि आपको जहाँ पे जाए कटुए बस उसमें पानी डालो, अपने जल लो और इनको और मतलब चले जाओ। उसके बाद में समझ लो कि जो कपड़ा की जो डालते हैं बहनों लोग, वो कपड़ा ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपने नहा लिया, साफ हो गया, शुद्ध हो गया, सब हो गया, कोई भूत बला नहीं है। जो कुछ बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि रियलिटी में जब ये ऐसा बोल रहे हैं कि इस पानी को नहाने से और इसका जल पीने से वास्तव में जब रोग दूर हो रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना कुछ मरीजों से भी बात कर ली जाए। तो हम लोग पहुँचे 1-2 मरीजों के पास। तो सबसे पहले मिले हमारे लिए एक दादाजी, जो बोल रहे थे कि हमारे लिए जो उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां हैं, तो उनमें गठुआवाद एक प्रकार से रोग होता है जो
वो गठुआ वाद से ग्रस्त थे, तो उन्होंने अपने हाथ वो ऐसे फैला नहीं पा रहे थे दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया कि उस जल से नहा लिया तथा उसका 3 बार आकर वहाँ पे स्नान कर लिया। तो क्या हुआ कि उनके ये जो हाथ की उँगलियाँ थी ऐसी फैलने लगी दोस्तों। उन्होंने ये मुझे मतलब सामने से ये बात बताई, तो वास्तव में मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने ऐसा बताया और हाँ, इतना बचा कि पहले आप इन हाथों से भिड़ी ना दे, लेकिन आप हाथ देख लीजिए यहाँ के जल से, ये आप देख लीजिए कुछ नहीं है। जैसे सैकड़ों लोग हमसे बोल के जाते हैं, यहाँ रहते हैं बर्बाद में मरते, कि दादा हमारे यहाँ भी आवाज़ लखवा वाला भी एक चक्का वाला जाता, उसको आराम लग गया। आज की स्थिति में ये हाथ में उसके चक्कर तो फाइनली हम पहले उस बावड़ी का विजिट करते हैं। तो बावड़ी को विजिट करने से पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक स्मॉलर बाउंड्री बना दी गई है, जो तार से बनाई गई है। जो तार से बाउंड्री बनाई गई थी दोस्तों, तो ये बाउंड्री थी जो वो घेर दी गई थी, उसको चार तरफ से उस बावड़ी को घेर लिया गया था। तो हमारे अनुसार कहा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो बावड़ी थी वो लगभग राजा महाराजाओं के साल की शायद पुरानी थी, और इसमें लगभग 7 सीढ़ी दिखाई दे रही थी दोस्तों। ये जो 7 सीढ़ी दिखाई दे रही थी और उसके नीचे था जो, वो था जल। उसी जल को पीने से दोस्तों लोगों के रोग दुख दूर हो रहे थे। उस जल को पीने से लोगों के रोग दुख दूर हो रहे थे दोस्तों।